अच्छा, अब हम ब्लड वेसल्स देखते हैं। ये ब्लड वेसल्स क्या चीज़ है, ठीक है। आज हम देख रहे हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या है, वेसल्स क्या है, यानी हमारी नसें। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नसें। हमारी दो टाइप की नसें होती हैं। एक नसें जो अंदर होती हैं, जो अंदर होती है, और एक नसें जो तुम्हारे हाथों में दिखती है। दिख रहा है, एक जो कि हल्का ग्रीन और ब्लू का मिक्सचर होता है। किस चीज़ का मिक्सचर होता है, ग्रीन और ब्लू। बात समझ में आ रहा है? हाँ, जो तुम्हें दिखता है यही नस नहीं है इकलौता, ये बाहर रहती हैं, और कुछ नसें अंदर रहती हैं। क्या रहती है, अंदर रहती है। तो जो नसें यानी ब्लड वेसल, हाँ, शरीर के अंदर, पेट में रखेगा, शरीर के अंदर, ठीक है। एक जो तेरे बाहर दिखता है, जीभ के नीचे दिखेगा, है ना, और एक जो तेरे को दिख नहीं रहा, जैसे दिल के पास जो नसें है ना, फेफड़ों के पास जो नसें, वो क्या दिख रही हैं, नहीं दिख रही। छाती कितनी भी फुला ले, छाती में नस दिखेगा नहीं, देखो दिखता है कभी, इतना तो नहीं, पता नहीं कोई जो ऊपर हल्का हल्का होगा ना वो दिखेगा। अब देखो ऊपर ऊपर तो होंगे ही हल्के हल्के, तो ब्लड वेसल्स दो टाइप के होते हैं। सुनो इधर, अरे वो दिखता है तेरा, अब इधर ध्यान दे ले, इधर देख ले, फिर अभी भी दिखता है, दिखता है। अभी छाती के नस पे ही देख बैठा है, दिख रहा है ये, इधर ध्यान दो। एक दो सो ब्लड वेसल्स दो टाइप के होते हैं, एक आर्टरीज बोलते हैं और एक वीन्स बोलते हैं। वीन्स यानी जो नसें तुम्हें हाथों में दिखते हैं, पैरों में दिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वीन्स बोलते हैं। और जो नसें अंदर होती हैं बॉडी, उसे बोलते हैं आर्टरीज। क्या जाते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। मतलब आपने क्या बताया वीन्स का मतलब, जो नसें दिखती हैं हमारी, हाँ, मतलब जो आंखों से दिखती है उसको वीन्स कहते हैं। हाँ, उसे वीन्स बोलते हैं, बोलते हैं ना। इसे बोलते हैं, कभी कभी देखा वो सुनता हूँ, ये खून मेरे रगों में दौड़ रहा है, तो रगों का रगो बोलते हैं, हिंदी में शायद बोलते होंगे। मेरी बात सब सुनते जाओ, ब्लड वेसल्स फटाफट समझेंगे। देखो क्या है, आर्टरीज और वीन्स। सुन ले। आर्टरीज क्या होती है, ब्लड हमारे बॉडी के अंदर होती है, तो ये क्या होती है, ये ज्यादा ब्लड लेके जाती है। क्या लेके जाती है, ज्यादा ब्लड लेके जाती है। हमारे तो यहाँ छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा नस ले, थोड़ा थोड़ा ब्लड लेके आ रही है, लेकिन ये क्या होती है, ज्यादा ब्लड लेके जाती है। अब तुम सोचो, जब कोई चीज ज्यादा ब्लड लेके जा रही है, तो ये वाली नसें मोटी होंगी कि पतली, मोटी ऑब्वियसली, है ना। तो ये कैसी होती है, थोड़ी थिक होती है, थिक होती है, थोड़ी मोटी होती है। जब चलती है तो हमें थोड़ा महसूस होता है, यहाँ 3 उंगली रख के देखिएगा, साउंड आता है, धक धक धक, लबडब लबडब लबडब। सुनो तो पहले क्या होता है, ठीक है। तो आर्टरीज कैसी होती है, मोटी। क्यों होती है मोटी, क्योंकि ज्यादा प्रेशर पे ले जाती है, यानी यही प्रेशर पे ले आती है, यही प्रेशर फेंकती है। हाँ, इसी को बोलते हैं 120 की स्पीड पे फेंक रही है, तो कौन सा फेंकता है, आर्टरीज ही। आर्टरीज जो ब्लड वेसल्स है वही मोटी होती हैं, और कितना प्रेशर के फेंकती है, 120। अब ज्यादा प्रेशर से फेंकेगी तो जाएगा ही ना, ठीक है। और जब लौटती है तो कितने की स्पीड से लौटती है, 80। तो कहाँ से लौटती है, वीन से लौटती है, जिसे बोलते हैं। तो ये जब लौटती है तो कैसे आएगी, वीन से आएगी। लौटते वक्त स्पीड ज्यादा है कि कम, और जब कम स्पीड है तो क्या ये मोटी होगी कि पतली होगी, पतली होती है। इसकी वीन्स कैसी होती है, पतली होती है, थिन होती है। 80 की स्पीड से आती है कि नहीं आती। पेट के अंदर भी होती है नसें? पेट के अंदर नसें, हर जगह नस है, नहीं जाएगा तो कैसे काम करेगा। तो पेट के अंदर भी है। स्टमक में मैंने बताया था कि नसें होती हैं। अगर नसें थी, हाँ मैंने दिखाया था, स्टमक में जब नसें हो जाती हैं, सारा ब्लड यहीं जम जाता है, तुम्हें नींद आती है खूब। हाँ, खाने के बाद, इधर ध्यान दो, रात को हमारा ब्लड यहाँ पे जम जाता है, तो नींद आती है। पढ़ा दिया मैंने, हर चीज सवाल पूछ लो। शुरू में क्या पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, चुपचाप मुंह बंद करके सुनते जाओ। इसीलिए जिसको कम आता है ना वो सही सीख पाता है। मेरे पास मैं बोल रहा हूँ 1 हफ्ते तक मत पूछो, जब तक चल रहा है मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। मैं ये भी बता दूंगा तुम्हारे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ए बी पॉजिटिव क्या होता है, ए पॉजिटिव क्या होता है, ए नेगेटिव क्या होता है,
ओ पॉजिटिव कैसे देखते हैं ये भी बता दूंगा। हमारा ब्लड ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव क्यों होता है? चुपचाप सुनोगे तो बताऊंगा, बना नहीं बताने वाला। तीनों बता देना, ये बता देना। सुनो मेरी बात समझ में आई? ठीक है, इसी को बोलते हैं आर्टरीज और इसे बोलते हैं वीन्स। ठीक है, लोग वीन्स काट के दिखाते हैं कि है ना, स्कूल में जो नए नए चिड़िया बने होते हैं वो काट काट के दिखाते हैं कि यहाँ काटेंगे यहाँ काटेंगे, कुछ होगा यहाँ? पतली सी है, 80 की स्पीड में आ रही है, थोड़ा खून आएगा। यहाँ होता है एरोटा, क्या होता है, एकदम मोटा नस होता है गले में, उसको काट के दिखा दो, हाँ तभी बंदा मर जाता है, वो मार देते ना टीवी में देख। है ना, यहीं पे एकदम से कटाक से काट दो, ये खून खून मर जाएगा। काटा था। तो कभी भी कोई ऐसा बोले ना कि तेले में नस काट रहा हूँ, तो बोलिए यहाँ वाला मत काट, यहाँ वाला काट, नहीं काटेगा। उसको पता है, उसने साइंस पढ़ा होता है कि वीन्स को काटूंगा थोड़ा खून निकलेगा, खत्म। ये 80 की स्पीड से आएगी तो थोड़ा ही तो खून निकलेगा, यहाँ सारा खून निकल जाएगा। स्टोरी लगाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है तो काट के दिखाते हैं। मेरे स्कूल में भी कुछ, हिल मत, आ गया आ गया, सहारा लेके सो आगे होके बैठ, कुर्सी आगे करके बैठ। अब ये वो गवार होगा तो बंदा तो हाँ, चुपचाप रहे, वो मरेगा, बर्बाद हो जाएगा लड़की के पीछे, और क्या होगा, है ना। लड़की उसे बर्बाद करके चली जाएगी, फंसा लेगी, या तो तू फंस जाएगा। तो फंसियो मत। जैसे कभी देखा है गाय को देखा है किसी ने? अरे गाय बोल रहा हूँ, बकरी को देखा काटते हुए? आज अब यहाँ कटता है कचाक। सीधा यही काटते हैं, यहाँ पे लिया एरोटा काटा, यहाँ का एरोटा काटा, मुंडी तो काटते हैं, मुंडी छोड़ देते हैं बस। चंबली में भी जाते क्यों? हैं। या फिर टाइम क्यों उसका टांग का नस क्यों नहीं काटते? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे क्या है, एरोटा है, आर्टरीज है। नहीं तो वो पूरा गला ही अलग कर देते हैं। सुन सुन सुन, समझ में बात? ये कभी तो यही काटते हैं। ठीक है, अब तुम सोचो, जैसे मैंने पानी फेंकी, एक मग पानी लिया और मैंने ऐसे फेंका, लौटेगी? लौटेगी नहीं लौटेगी? दीवार से टकरा के लौटेगी। लेकिन क्या ये संभावना होती है कि लौटते वक्त अगर थोड़ा सा भी ब्लड वापस चला गया तो? ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे मान लेते हैं हैंडपंप, देखा किसी ने? हाँ हैंडपंप में पानी निकालो और आगे का मुंह बंद करके रखे रहो। मैं बोलता हूँ 2 घंटा रखो, जो तुम पानी निकाले हो क्या वापस नीचे चला जाएगा? नहीं तो 3 घंटे तक गिर जाएगा ऊपर गिरने से। लगता है ऊपर से नीचे। नहीं। तो अगर तुम पकड़ के रखो तो क्या वो पानी वापस धरती में चला जाएगा? हाँ नहीं जाता। नहीं जाता, उसमें वेल्व लगा होता है। क्या लगा होता है? वेल्व। वैसे ही वीन्स में वेल्व लगा होता है। क्या लगा होता है? वेल्व, जो कि खून को लौटने नहीं देता। मतलब खून यहाँ से वापस आ रहा है ना, तो वापस लौट के यहाँ से नहीं जाएगा। यानी 80 की स्पीड से जब आता है तो वापस लौटने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वेल्व लगा है। वही चीज इसमें नहीं लगा, इसमें वेल्व लगा नहीं, क्योंकि इसका काम क्या है? सिर्फ फेंकना। उधर से प्रेशर नहीं आता, तो उधर से अपना स्पीड आराम से आता है, लेकिन खतरा होता है कि लौट जाएगा। इसीलिए भगवान ने वेल्व लगा दिया। क्या लगा दिया? वेल्व लगा दिया। उससे क्या होगा? खून लौटेगा नहीं। चुप करके मुंह सुन, नहीं आएगा। बोल रहा हूँ वेल्व लगा है। कैसा दिखता है वेल? ऐसा दिखता है, समझ जाएगा? तो फिर कैसे समझेगा? सुनेगा तो ना। माइक्रोस्कोप से जाके देखो। मैं क्या उसका डायग्राम बनाऊं? अच्छा छोटा सा होता है क्या वो? खून ही तेरा छोटा होता है, तो वीन्स को थोड़ा थोड़ा देख पाता है। चुप ना। वीन्स को थोड़ा थोड़ा देख पाता है, उसमें वेल्व लगा होता है। सुन 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 सुन, अभी सब कुछ करना है। आर्टरीज खून को भेजता है कि वापस आता है? भेजता है। तो खून भेजता है तो इसमें क्या मिक्स होता है? इसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है ना। खून में ऑक्सीजन मिक्स होता है, उसी खून को मैं प्योर ब्लड बोल देता हूं। क्या बोलता हूं? प्योर ब्लड। क्या बोलता हूं? प्योर ब्लड। यानी प्योर ब्लड का मतलब क्या होता है? क्या शुद्ध खून है? गंगा नदी से निकाल के नहीं है। सिर्फ और सिर्फ में ऑक्सीजन मिला दो, खून प्योर। ऑक्सीजन निकाल के कार्बन डाइऑक्साइड मिला दो, खून अनप्योर। क्या होता है? इम्प्योर बोल दो। इम्प्योर, मैंने अनप्योर बोल दिया। तो यानी खून में अगर CO2 मिल जाएगा तो क्या होगा? इम्प्योर हो जाएगा। बस। तो इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड में क्या डिफरेंस है? तो प्योर ब्लड में ऑक्सीजन मिला होता है, इम्प्योर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। या फिर बोल सकते हो इम्प्योर ब्लड में खून ऑक्सीजन नहीं मिला होता। बात समझ में आ रही है? जो हम वीन्स देखते हैं, है ना, वीन्स, तुम्हारा जब क्या बोलते हैं, जब किसी डॉक्टर को देखा है
इंजेक्शन लगाते हुए, हाँ तो इंजेक्शन कहाँ कहाँ लगाता है? नस में आता है। नस में मारता है या फिर यहाँ मारता है? यहाँ पे और या तो फिर यहाँ पे। देखो उसको बोलते हैं या तो इंट्रामस्कुलर या आईवी यानी इंट्रावेन्स। अगर तुम्हारे इंजेक्शन में लिखा होता है, कभी देखना इंजेक्शन पे लिखा होता है इंट्रामस्कुलर, मतलब वो मसल में मारने का है, और इसे बोलते हैं इंट्रावेन्स जो कि नसों में मारने का है, यानी वीन्स में मारने के लिए। और वो कैसे मारते हैं? ऐसे मारते हैं कि ऐसे मारते हैं? ऐसे 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 मारते हैं इधर से। इधर से टेढ़े करके मार। ऐसे मारते हैं कि ऐसे मारते हैं? ऐसे पहले बोल रहे ऐसे मारेगा ना डॉक्टर, तो याद रखना वो डॉक्टर पढ़ा लिखा नहीं, तुम्हें ठग रहा है। वही तो बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई गवार डॉक्टर होगा जो ऐसे मारेगा, खून तो लौट रहा है ना, उसमें मार देगा तो क्या होगा? उसमें ऐसे मारेगा ना, खून फेंक देगा, क्या करेगा? खून फेंक देगा। इसीलिए ऐसे मारते हैं, क्योंकि इसी स्पीड से जा रहा है। यहाँ तो कोई एरोटा है नहीं, आर्टरीज नहीं है, एरोटा बोल रहा हूँ, आर्टरीज तो है नहीं। नहीं ऐसे बात समझ में आ रही बात? गलती से अगर उसमें डाल दिया तो हमारे इसमें तो तुम रोक ना, बता तो रहा हूँ, गलती से डाल दिया। ले, इतना बताने के बाद भी गलती कर हमें तो अभी पता चला ना। अभी इससे पहले नहीं पता होता। नहीं, उन डालते हैं। देखो अब झोला छाप के पास मत जाओ कोई भी, इसीलिए बोलते हैं। नहीं, अगर कोई होगा ऐसे डालेगा ना, अगर ऐसे बोलूंगा ऐसे डालते हैं, ऐसे डालते हैं। ये हम साइंस पढ़ के आए हैं। ऐसे डालते, ऐसे डालो, सॉरी सॉरी, ऐसे डालना भी गलत है। बाई चांस कोई ऐसे डाले, उल्टी की तरफ। बोलूंगा ऐसे डालो, मैं साइंस पढ़ के आ दिख जाती है, पता नहीं यानी ये तुम्हारे इंजेक्शन पे आईवी और आईएम लिखा होता है, देख लेना, पता लगा लेगा। इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेन्स। मस्कुलर होगा तो यहाँ मार देगा, तो उसमें दर्द होता है। वेन्स में कभी दर्द होता है? नहीं। वेन्स में, नसों में, नसों में कभी दर्द होता है? देखो, अगर थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें ठीक होना है तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देगा कोई, और एकदम जल्दी से ठीक होना है इंट्रावेन्स दे देगा, सीधा नसों में, नसों में देगा, सीधा दिल के पास जाएगा, वो सीधा पंप कर देगा 120 की स्पीड पे, पूरे खून में तुम्हारे, सॉरी पूरे बॉडी पार्ट में क्या पहुंच जाएगा? दवाई पहुंच जाएगी। ऑक्सीजन तो पहुंचेगी ही, सुनते जाओ। आधा आधा, अभी मैंने दिल पढ़ाना है, ठीक है, फिर उसके बाद हमें किडनी पढ़ना है, सब पढ़ेंगे, सुनते जाओ। ब्लड अभी खत्म नहीं हुआ, ये बस इंट्रो है, ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि क्या है हमारे ऊपर, ठीक है। हाँ, बस ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं कि अभी ये है, इंट्रो पढ़ रहे हैं। एक्चुअली में तो ब्लड अभी टाइम लगेगा पढ़ने में। ब्लड में प्लेट्स होती हैं, आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होता है, लिम्फ होता है। लिम्फ अभी मैंने बताया था क्या होता है, तो बताया था ना कि बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो आगे पढ़ेंगे। तो अभी तो हम बस पढ़ रहे हैं। आर्टरीज और वेन्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा अगर आगे पढ़ाऊँ, बोलूँगा आर्टरीज है ये और ये वीन्स है, तो ये मत सोचना कि अब पूछना मत कि वीन्स क्या होता है और आर्टरीज क्या होता है, इसलिए मैं पहले पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीन्स इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है। मस्कुलर धीरे धीरे काम करता है, और ये इसीलिए दर्द होता है, इसमें दर्द नहीं होता कभी, ठीक है। आर्टरीज में कैसे खून बहते हैं, आर्टिस्ट में कैसा ब्लड होता है? प्योर ब्लड होता है। प्योर ब्लड का मतलब ही है कि उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है। तुमने सांस लिया ना, तो वो सीधा सीधा हीमोग्लोबिन लेके चला गया दिल में। दिल में वो क्या करेगा? पंप कर देता है। क्या करता है? पंप कर देता है। तो यहाँ पे कैसा ऑक्सीजन मिल गया ना। जब लौटता है तो लौटते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड लेते हुए आता है, तो खून में क्या मिल जाता है? तब कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। जब खून लौटता है तो क्या मिल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर वो कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर। हम जो इतना सांस खींचते हैं उसमें भी चले जाता है सब कुछ होता है इतनी जल्दी। हाँ भाई, हाँ। पूरे इतने बॉडी, इतना बड़ा बॉडी में इतनी सी ऑक्सीजन कैसे चला जाता है? ये गया फिर आ गया ये। वो देते छोटे छोटे बच्चे से पता नहीं क्या बारिश होता है उसको देते हैं ऐसे। इसलिए पढ़ लो, वरना यही सब रह जाएगा लाइफ टाइम तक कि छोटा गुब्बारा होता है दिल में, हैं। नहीं होता नहीं कुछ होता है वो। लंग्स होता है वो। चलो सुनो। अच्छा देखो, दिल के पास एक नस होती है। क्या होता है? मान लेते हैं ये दिल है हमारा, दिल के पास हमारी नसें होती हैं। क्या होती है? नस। ये नस लगी हुई होती है दिल में। ये नस का काम है लंग्स के पास खड़ा होना। किसके पास? लंग्स के पास खड़ा होना। क्योंकि ये नसें दिल ने किस लिए भेजी है? ताकि जाके ऑक्सीजन लेके आ, जाके ऑक्सीजन लेके आ, ठीक है। तो इस नस को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरीज। अब तुम बताओ, अगर ये लंग्स के पास किस लिए भेजा है? ऑक्सीजन लाने के लिए। यानी अगर ये लेने गया है ऑक्सीजन, यानी इसके पास तो ऑक्सीजन नहीं है। ये बात है कि नहीं है? अगर ये और लंग्स के पास ऑक्सीजन लेने गया है, तो क्या इस नसों में ऑक्सीजन है? नहीं है।
इस नस को, ये इकलौता ऐसा नस हो जाता है, ये इकलौता ऐसा आर्टरीज हो जाता है जिसमें प्योर ब्लड ना होके इम्प्योर ब्लड बहता है। इम्प्योर ब्लड का मैंने मतलब ही बता रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेके खड़ा है। ये क्या खड़ा है? कार्बन डाइऑक्साइड लेके खड़ा है कि इसे लंग्स फटाफट ऑक्सीजन दे और ये इसको दे दे, है कि नहीं? तो एक इकलौती आर्टरीज है जिसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। कैसा ब्लड बहता है? इम्प्योर। एक्चुअली में इम्प्योर का मतलब क्या है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसने तो नस भेज रखी है ना भाई, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन लेके आ, है ना? तो इस नस को हम क्या बोलते हैं? इसी नस को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी तू खोज देता है? हमारे इंडिया वालों ने खोजा नहीं, तो जिन्होंने खोजा वो अपने हिसाब से नाम रखेंगे। तू क्या शिकायत कर रहा है? ग्रीक वालों ने, मतलब बाहर के लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा खोजी है, तो उन्होंने अच्छे से नाम दिया। हमने भी नाम रखा है इसका शायद बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? धमनी बोलते हैं, धमनी बोलते हैं इसको। और इसको क्या बोलते हैं? छोड़ इसको। तो छोड़ना, ऐसा नहीं होता। यानी पल्मोनरी आर्टरीज एक ऐसी आर्टरीज है जिसमें कैसा ब्लड बहता है? इम्प्योर। उल्टा क्या हो रहा है? उल्टा मत बोल देना, बोल देना इम्प्योर ब्लड बहता है। कैसा ब्लड बहता है? इम्प्योर। ऐसा क्यों है? समझ में आया क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन लेके आता है। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। जब उसके पास ऑक्सीजन लेने गया तो ऑक्सीजन है नहीं, यानी उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड है तो एक्चुअली वो हर्ट का है कि नहीं? वो हर्ट का है। लेने ले जाने के काम क्या होता है? सॉरी, वो हर्ट का है और उसमें आर्टरीज है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज में एक ऐसी इकलौती आर्टरी है जिसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। बाकी सारी आर्टरीज में कैसा ब्लड बहता है? प्योर ब्लड बहता है। ठीक है? बुक में देखना रेड और ब्लू का देखना ना। रेड जो देखोगे ना से वो तुम सारी आर्टरीज होती हैं, और जो वीन्स होती है वो हर का ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर होता है, इसलिए ब्लू और ग्रीन दिखता है। मेरे में ग्रीन दिख रहा है और ब्लू दिखता है कभी। मेरा तो दिख ही नहीं रहा। तो अच्छा है, किसी में दिखता है किसी में ज्यादा दिखता है, जैसे मेरे में कम दिखता है। ज्यादा दिखने वाला अच्छा होता है कि कम दिखने वाला अच्छा होता है? ऐसा कुछ है नहीं। ये ज्यादा दिखेगा तो ब्लेड मार देंगे तो कट जाएगा ना। अरे तू तो ऐसे ही काटेगा तो भी कटेगा। नस काटने से कुछ होता है क्या? बस ब्लड गिरता है। अब तेरे डिपेंड करता है, मैंने बताया ना कौन सा नस काट रहा है। फटना यार। आर्टरीज का काम क्या होता है पहले बताओ? आर्टरीज का आर्टरीज का काम क्या होता है? भेजना, ये बॉडी से, सॉरी, ब्लड लेना, हार्ट से बॉडी को भेजता है। हार्ट से बॉडी को भेजता है। और वीन्स का काम क्या होता है? बॉडी से हार्ट तक आता है। इसको मैं लिख सकता हूँ, असीक तो लिख रहा था, बॉडी से हार्ट तक आता है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज का काम क्या होता है? तुम देखो, नहीं ऑक्सीजन लेना, ये बात तो सही है। ये कहाँ से कहाँ भेज रहा है? तुम देखना, ये कैसा बॉडी से भेज रहा है, यानी बॉडी में से किसके पास दे रहा है? अबे यार मैं क्या, हार्ट से भेज रहा है। हाँ हार्ट गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है? आर्टरीज बॉडी से हार्ट, हार्ट से बॉडी, और बॉडी से हार्ट। आपने बोला हार्ट से लंग में भेज जाती है पल्मोनरी आर्टरी। हाँ ये पल्मोनरी। हार्ट से लंग, लंग से बॉडी पार्ट, भैया खुद ही कम से ज्यादा इतने बॉडी। हार्ट से बॉडी, हाँ ये हार्ट से बॉडी ठीक है। हार्ट से लंग ठीक तो है, क्या गड़बड़ हो रही है? बात समझ में आई कि नहीं आई? पल्मोनरी आर्टरीज, हाँ मेरे को इसका पढ़ाना था। बॉडी से हार्ट में जाती है, बॉडी से हार्ट की ओर जाती है तो उसे वीन्स बोलते हैं। जो हार्ट से बॉडी की ओर जाती है उसे आर्टरीज बोलते हैं। ठीक है, वीन्स। ठीक है, वीन्स में भी ऐसा होता है, वीन्स में भी ऐसे ही पल्मोनरी होती है। पल्मोनरी, जिसे पल्मोनरी वीन्स बोलते हैं। इसमें जैसे इसमें प्योर इम्प्योर ब्लड बहता है, तो एक पल्मोनरी वीन्स होती है जिसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। जैसे इसमें इम्प्योर ब्लड बहता है वैसे इसमें प्योर ब्लड बहता है। कहने का मतलब है ये इकलौती ऐसी वीन्स होती है जिसमें कैसा ब्लड बहता है? प्योर ब्लड बहता है। वही लंग से, रुक जा, देख ये कैसे आएगी? बॉडी से हार्ट की ओर जाएगी, तो बॉडी से हार्ट की ओर। वैसे ही हार्ट में हमारे
ऐसे ही पल्मोनरी वीन्स देखोगे तुम, ये हमारे हार्ट है मान लेते हैं, ऐसे ही होता है 4 डब्बों वाला। 4 डब्बे वाला। हाँ 4 डब्बों वाला होता है। तो पल्मोनरी वीन्स क्या होता है, जैसे कि इसमें क्या था, हार्ट ने एक नसें भेज रखी थी जो कि CO2 लाने के लिए था, हाँ। है ना, सॉरी जो ऑक्सीजन लाने के लिए था। वैसे ही इसमें एक पल्मोनरी वीन्स भी होती है जो इस तरफ से आती हैं, जिसमें क्या भरा होता है, जिसमें ऑक्सीजन भरा होता है। किसमें भरा होता है, उसमें ऑक्सीजन भरा होता है, इसीलिए उस वीन्स को, उस नसों को पल्मोनरी वीन्स बोलते हैं। इस पल्मोनरी वीन्स और पल्मोनरी आर्टरीज को जिसको अभी समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा भी डाउट है, उसका डाउट सीधा क्लियर हो जाएगा जैसे हार्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि हार्ट में पूरा फिगर बनाना है, तो पूरा फिगर बनाऊंगा तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। बस अभी ध्यान रखो कि पल्मोनरी वीन्स में प्योर ब्लड बहता है। कैसा ब्लड बहता है? प्योर ब्लड बहता है। इतनी बात समझ में आई? अभी तक जितना पढ़ा है उसमें किसी को डाउट है? मेरे को नहीं लगता। मेरे को इसमें हार्ट में अभी जो आपने पढ़ा ना पल्मोनरी, इसमें बताऊं? बोल बोल बोल। इसमें जब ये जा रही है ऑक्सीजन लेने, पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजन लेने जा रही है, तो ये वीन्स क्यों ऑक्सीजन दे रही है? जब वीन्स ऑक्सीजन दे रही है तो ये लेने क्यों जा रही है? ये लेने क्यों जा रहा है और ये लेने क्यों आ रहा है? ये वीन्स ऑक्सीजन दे रही है हार्ट को, तो पल्मोनरी आर्टरी लेने क्यों जा रही है? वो अलग नस है, और ये अलग नस है। तो वो थोड़ी ना चिपकी, थोड़ी ना उसे, थोड़ी ना वो तो। मेरे को इसका डाउट समझ में आया है। वो डाउट जैसे ही मैं आगे ब्लड में, सॉरी हार्ट पढ़ाऊंगा ना, उसमें क्लियर होगा ये बात। समझ में बात? पेशेंस रखो। इसका तो समझ में आया ना कंसेप्ट, इसका मेरे को लगता है कंसेप्ट थोड़ा सा डाउट लग रहा है। देखो ये लंग्स में, जब तुम देखो ये लंग्स से ही देख लो तुम, कहाँ बनाओ इसको, ये ऊपर वाला मिटा दूं मैं? कुछ लिखा नहीं है तो क्या करूं, यहाँ इतना तो काफ़ी होगा। तो बाकी वीडियो देखिए। तुम देखो जरा, यहाँ पे ब्लड कैसे आ रहा था, ब्लड ले रहा था। लंग्स से जा रहा था हार्ट पे। बात सही की नहीं बात है ना? लंग्स से हार्ट की तरफ जाता। लंग्स क्या है हमारा? बॉडी पार्ट है। और हार्ट की ओर जा रहा था, B से H की ओर जा रहा था। B से H की ओर किसका है ये? वीन्स का है। और वीन्स में कैसा ब्लड बहता है? इम्प्योर। इसीलिए बोला गया। बात समझ में आई बात? अब सेम चीज उल्टा करके देख। क्या करके देख? उल्टा करके देख। हाँ, ये छोड़ रहा है बैठ के। बोल रहे तेल खाता है ज्यादा। लंग से तो क्या पता नहीं कि जो कुर्सी ला दी इसने। बॉडी से हार्ट से बॉडी जाता है ना। सर आप वीन पल्मोनरी वीन तो बता रहे थे। हाँ हाँ बता रहा हूँ यार, 2 मिनट रुक जा। पहले इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है, इसको पहले मिटा के पूरा इसको ठीक से क्लियर कर देता हूँ। वो तो सेटिंग कैच मारना पड़ेगा ना। ये कैच ये चीज़ें ना मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है? ये पूरा हार्ट समझाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है? तो फिलहाल इतना ध्यान रखो कि पल्मोनरी वीन्स में कैसी बहती हैं। जैसे वो देखो आर्टरीज थी, वो लंग से कैसे जा रही थी? हार्ट में जा रही थी, यानी बॉडी पार्ट से जा रही थी हार्ट में, इसीलिए वो उसमें कैसी गई? तो वो इम्प्योर ब्लड हो गया। सॉरी अरे यार क्या होगा ना। अभी भैया
आपने समझाया कि हार्ट से लेने जा रही लंग में ऑक्सीजन। हाँ हाँ हाँ, क्या था, ओहो फ्लो टूट रहा था। हाँ सही बात है। सुनो, हार्ट से बॉडी में जा रही थी, किस लिए? ऑक्सीजन लेने। तो ऑक्सीजन लेने में जा रही थी, तो क्या इसके पास ऑक्सीजन था? नहीं था, CO2 था। इसीलिए कैसा ब्लड था ये? इम्प्योर। गंदा ब्लड तो होता नहीं कुछ, इम्प्योर ब्लड होती है। लेकिन ठीक उसी के पास जब बॉडी से यानी लंग से हार्ट की ओर ब्लड आ रहा था, तो उस वीन्स में, उस जब आता है ना तो वीन्स की तरफ से आ रहा था, तो जब वीन्स की तरफ से आ रहा था तो एक्चुअली उसमें क्या भर चुका था? O2 यानी ऑक्सीजन भर चुका था, उसमें ऑक्सीजन भर चुका था, इसीलिए उसमें प्योर ब्लड बोला गया था। बात समझ में आई? जब भेजा उसने कि जा लेके आ, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, इम्प्योर ब्लड। जब वो लेके आया तब उसमें तो प्योर ब्लड था, और आने का काम किसका होता है? वीन्स का। तो जब लेके आ रहा था, आने का था, इसीलिए उसमें ऑक्सीजन भरा होता है, इसीलिए उसे प्योर ब्लड बोला जाता है। उसे एक्चुअली वो ऐसी वीन्स होती हैं जो इकलौती वीन्स होती है जिसमें प्योर ब्लड बहता है, जिसे हम पल्मोनरी वीन्स कहते हैं। बात समझ में आई? हाँ बोल। अब जब हार्ट से लेने गया, वो क्या बोलते हैं लंग्स में, तो लंग्स ने क्या किया, वीन से पास करा के हार्ट में डाला। हाँ, जब हम पढ़ेंगे ना तो लंग्स के साथ पढ़ेंगे, ठीक है? हम आगे चेम्बर्स पढ़ेंगे अब, ठीक है? चेम्बर्स सब पढ़ा दूँ एक ही साथ में? मतलब मैं वही तो बोल रहा हूँ। चेम्बर मतलब तू बता, इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी थोड़ी ना बोल रहा हूँ मैं। मुझे नहीं पता। देखो मीनिंग दे रखा है वर्ड मीनिंग। अबे वो लेके तो पल लेके तो क्या आर्टरीज और वीन्स में अंतर समझ में आया पूरा? हाँ, पूरा समझ में आया? अगर पल्मोनरी वीन्स कौन सी है? पल्मोनरी वीन्स क्या है? जो ऑक्सीजन लेके आती है। हाँ, यानी अगर मैं बोलूं ऐसी कौन सी वीन्स है जिसमें प्योर ब्लड बहता है, पल्मोनरी वीन्स, और ऐसी कौन सी आर्टरीज है जिसमें इम्प्योर ब्लड बहता है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। सिंपल सी बात है ना? हाँ मतलब उल्टा हो गया बस। वो इसीलिए क्योंकि ऑक्सीजन जब लेने देने का काम हुआ ना, तभी ये हुआ है। बात समझ में आया इतना आर्टरीज और वीन्स के अंदर? तो ठीक है।